अरे गोली हमको लगा था, देखिए देखिए गोली लगल था। एमसीसी से मैं लड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप माओवादियों से भी लड़े हैं मैं, संजय सिंह कोटवारा, मनोज सिंह मुखिया बीबीपुर, हम लोग लड़े हैं माओवादी से। और नीतीश कुमार का दिन है कि आज सुख से एकदम चैन से सोते हैं। क्या लग रहा है बारी बिहार में? ये अब की एनडीए 243 पार, मैंने 250। अरे सीटें 243 है भाई। अरे 250 समझ जा, झारखंड तक पहुँच हुए जी। झारखंड, बिहार के बॉर्डर पार करके झारखंड 250। अब तेजस्वी यादव कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलता ना गाली नहीं देके, गाली नहीं सब कुछ नहीं होगा। अच्छा हमको एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि वो बहुत बढ़िया नेता है, युवाओं के नेता है, आप भी युवा है क्या? कुछ है तो ऐसी ओकरा पर एफआईआर होल है, जा रहा है दिल्ली रेवेन्यू कोर्ट में, हाजिरी दे रहा है वहाँ। 9 साल के था तो ओकरा तोरा पर हो गल बाजी। 9 साल में तू खरीद ले रहा है 100 एकड़ जमीन पटना में। हमरा तो एको एकड़ ओकर 9 साल के, हमरो बेटा है 12 साल के, हमनी के तो बाप दादा के बहन के बियाह करी थी जमीन बेच के। और वो कहाँ से ओकर बाबूजी हल्तिया थी कि खरीद लेके थी, खरीदते अथी हो गया राजा। आज के उसको 1000 ईमानदार नेता है, कुछ नहीं है। 1000 एकड़ है उसका पटना में जमीन, ठीक है। सब भ्रष्टाचारी है सब, ये सब भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी, अरे गोली हमको लगा था, देखिए देखिए गोली लगल था। एमसीसी से मैं लड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप माओवादियों से भी लड़े हैं मैं, संजय सिंह कोटवारा, मनोज सिंह मुखिया बीबीपुर, हम लोग लड़े हैं माओवादी से। और नीतीश कुमार का दिन है कि आज सुख से एकदम चैन से सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो इससे भी ज्यादा सुख चैन रहेगा। कुछ नहीं चैन रहेगा, चोरी चमारी करवाएगा, चोरी चमारी करवाएगा, चोरी चमारी करवाएगा, एकदम करवाएगा। रात में विनय भैया के घर है, यहाँ पड़ जाएगा चोर, यहाँ सेंध मार देगा, यहाँ पड़ी सेंध मार देगा, घूम जाएगा। विनय भैया क्या करेंगे, एगो रिवॉल्वर रख ले अपना, ये तो हथियारों का भी दस्ता बताने लग गए। ऐसे गलती। हाँ जी, रिवॉल्वर रखे हुए सरकारी है, मैंने लाइसेंस, सरकार इनको लाइसेंस दिया है। समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को सब कह रहा है वोट चोर है, चोरी करते हैं। बिहार में आकर के उन्होंने वोट चोरी किया, तब ये चुनाव जीते। अच्छा, तो 1990 से लेके 2005 तक इन लोग कोई चोर नहीं था। इस सब साला नस्लाइट के दम पर इन लोग बूथ लुटवा लेता था। उस समय ठीक था, इन लोग बूथ लूट लिया जाता। अरे हाँ जी, नस्लाइट के दम पर, मैं इसका गवाह हूँ। तो नस्लाइट के दम पर इन लोग, लालू यादव को जी पर राज किया है, ये आपको पता है? बताइए ना हमको। बूथ लूट लेता था, ठीक है। आज भी नक्सल प्रभावित जो एरिया है, भारत सरकार उस पर 4 बजे के बाद काहे नहीं वोटिंग करवा रहा है? करवा रहा है। 1990 से 2005 तक बैलेट पर वोट दिया जाता था। वोट चोर इसका बाबूजी थे, तेजस्वी के बाबूजी वोट चोर थे। मोदी जी 2-2000 किसान, 6000 रुपया आ रहा है। मैं भी किसान हूँ, ये भी किसान है, ये भी किसान है। मिल रहा है 6000? हाँ जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सब कह रहा है तेजस्वी, सब कह रहा है झूठ बात है सब। क्या बोल रहा है तेजस्वी? राहुल? अरे सब लाइन में खड़ा है, सुनिए। जो बोल रहा ना है उसकी मम्मी 10-10 हजार जो नीतीश जी दिए ना है, जो बोल रहा है, जो मोदी जी का विरोध कर रहा है, मैं खड़ा थी वहाँ लाइन में। 10,000 रुपया ले ले। अरे हाँ जी, कि 10,000 दे दा अलग चुनाव में कि ना। महाराज कहाँ तो मीम टेम्पलेट है, कह रहे हैं कि जो आदमी मोदी का विरोध कर रहा है उसकी मम्मी जाकर के 10,000 रुपया ले लाइन। मामिया ना होकर मेहरारू, महाराज मामिया ना होकर मेहरारू जी, कब बात करी था? अगर मेहरारू लाइन में खड़ी है तो बताइए ना, मोदी जी बिहार को दिए क्या है? सब कह रहा है कि मोदी जी कुछ देबे नहीं किए। मोदी जी कुछ न दिए थे। यहाँ 24 घंटा लाइन कैसे जल रहा है? पहले आता था, हॉस्पिटल रहता था, डॉक्टर है, कोई वहाँ डॉक्टर नहीं है। सिलेंडर लगी जैसे कि यहाँ 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता था। ट्रेन यहाँ के को रुकता था, अब रुकता है। अब यहाँ से जैसे कि पटना जाना है, चाहे दिल्ली जाना है, तब टाइम लग रहा है जी। हम झारखंड में नौकरी करते हैं, सुन लीजिए, यहाँ जहाँ करते हैं 4 घंटा में हम चल जाते हैं, ठीक है। और पहले बाप रे बाप गाड़ी, वही तो सब कह रहा है कि पलायन करना पड़ रहा है लोग को। बिहार में नौकरियां नहीं है, झारखंड जाके सब नौकरी कर रहा है। बिहार में
कोची बिहार में नौकरी नहीं है, तेजस्वी यादव आएंगे हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से वो अपन घर से दे देगा? अपन खेतवा जो पटना में लालू जी राज के रखे हैं बेच के दे देगा वो? कहाँ से दे देगा? कहाँ से दे देगा? वो अपन जमीन बेच के दे देगा? अब दे देवे तो ना वो कह रहे हैं कि एक बारी बड़का पता आपू को मिल जाए। 26 लाख यहाँ बिहार में खाली है सीट। हाँ। पूरे सरकारी नौकरी में वो घर से अपना बाबू के जमीनवा बेच के दे दी हैं तो बतावा। युवा चेहरा नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए जी, युवा चेहरा कुछ युवा है। मोदी, राहुल, मुकेश सहनी सब मिल करके मोदी कह रहा हूँ, माफी, तेजस्वी, राहुल और मुकेश सहनी, ये तीनों मिल करके कह रहे हैं कि बिहार को परिवर्तित करना है। बिहार में नीतीश कुमार और बिहार 2005 के बाद ऑलरेडी परिवर्तित हो गया है। वही धारा में 2035 तक चलेगा। 35 तक? 2035 तक। वो कह रहे हैं 25 में तेजस्वी जीत जाएंगे। कुछ नहीं, लाइए लिख के दे देते हैं। छोटू सी नाम है, हाँ। ठीक है, गाजी कर्मा घर है, हाँ। ऐसे टीचर कॉलोनी में रफीगंज में भी घर है, हाँ। लिख के ले लीजिए। अगर इस बार सरकार बन जाएगा तो अपना यहाँ रफीगंज वाला जमीन आपके नाम पर रजिस्ट्री कर देंगे। लाइए लिख के दे दे रहे हैं। अगर तेजस्वी की सरकार जी मेरे नाम पर है, मैंने बाप दादा हमारा नहीं खरीदे, हम अपने खरीदे हैं। उसको आपके नाम से मैं रजिस्ट्री कर दूंगा। अगर तेजस्वी की सरकार, इतना आप श्योर है कि नहीं? अरे तेजस्वी के नाम से रजिस्ट्री कर देंगे। उसको जमीन है कि ना भूखल है, हम उसके नाम से अपना घर रजिस्ट्री कर देंगे। बाप रे, बनल बनावल घर, एसी कूलर कुल लगल है। समझ गए ना? अच्छा। हाँ। एक बात बताइए, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, उनके अंदर आपको क्या अच्छा लगता है कि बिहार में मोदी मैजिक भी काम करेगा? बिहार में कुछ नहीं, जो जय श्री राम बोलेगा उसी के साथ है। टीका देख लीजिए यहाँ, जय जय श्री राम जो बोलेगा मोदी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं। राहुल कोची वो हिंदू है, हिंदू है, वो हिंदू नहीं है? कुछ नहीं है, वो साला जाते के कुल पता नहीं है। तो कहते हैं ब्राह्मण है, दत्तात्रेय ब्राह्मण है। वो ब्याह किया है, वो ब्याह किया है अपना। अच्छा है? दूसरा के जनता के क्या सेवा करेगा बताइए? तो पूरा धागा खोल के रख दिए सर विपक्ष का। क्या लग रहा है आपको बिहार में क्या हो रहा है इस बार? बिहार एक विकास के मुद्दा पर चल चुका है। हाँ। और यहाँ पर इतने सारे वादे हुए हैं। हाँ। ये अलग बात है कि जो सत्ता में रहता है क्रिटिसाइज होता है। हाँ। लेकिन डेमोक्रेसी का खूबसूरती है कि पीपुल वांट्स मोर एंड मोर। जितना हाँ, एब्सोल्युटली यू आर राइट। जितना विकास होगा उतना चाहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। कि बचपन में गांव की गलियां कीचड़ से भरी हुई थी। हम लोगों ने कल्पना किया था कि शायद खड़ंजा हो जाता। खड़ंजा हो गया तो सेटिस्फाइड हो जाते। लेकिन अब सोच बढ़ेगी कि नहीं पीसीसी हो जाए। पीसीसी हो गया, अब सोच बढ़ेगी कि नहीं 4 लेन हो जाता। यही डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। तो ये हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। अब विपक्ष कह रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या करने वाला अगर कोई चेहरा है तो नरेंद्र मोदी है। अच्छा आप बताइए कि हमारे देश में 206 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। हाँ, ठीक बात। सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन किसके शासनकाल में हुआ? मेरे हिसाब से ये 70 के आसपास का दशक रहा होगा, 70-80। सबसे ज्यादा यही हुआ। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सेकुलर वर्ड नहीं था। और वो भी उसी टाइम पे हुआ। उसी में आया। तो कहीं आप इस सेकुलरिज्म के फिराक में देश को कहां ले जा रहे हैं? संविधान के प्रियम्बल से आप जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप एक ये भी है कि कहीं ना कहीं मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई राजनीति नहीं करते। मोदी न हिंदू मानते हैं न मुस्लिम मानते हैं। मानते हैं कि ऑल आर इंडियंस। ऑल आर इंडियंस। अब जैसे एक मिनट यहाँ की बात मैं बता दूं, ऑल आर इंडियंस इसलिए मानते हैं कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान क्यों नाम है? क्यों नाम है? इसलिए नाम है कि अगर आप 2 भाई हैं तो आपकी मम्मी की पहचान बड़े भाई से होती है। ठीक बात। यहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदू है, इसलिए हिंदुस्तान इट मीन्स ऑल आर हिंदू। हिंदुज्म नॉट ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। माने अंतकाल आप क्या कह रहे हैं? बिहार में किसकी सरकार ला रही है? बिहार में कौन है? हमें विकास की राह जो पकड़ चुका है। ये कहा जाता है कि अगर मिस्त्री अच्छा काम कर रहा है, मकान अच्छा बना रहा है तो बीच में चेंज नहीं करना चाहिए, लगातार उसको चलते रहना चाहिए। नहीं तो मकान का डिजाइन और नक्शा खराब हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट नहीं बताया कि एनडीए के पक्ष में, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप एक मकान बनवा रहे हैं तो बीच में जब मकान हो उस वक्त में आपको मिस्त्री नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो नक्शा ही बिगड़ जाए। घर का मूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा।